खूनी साया। रात करीब 3 बजे का समय था। चारों तरफ घना सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे अंधेरे बादलों के डर से चांद भी अपनी रोशनी छुपा चुका हो। उसी समय कांटेदार जंगल से घिरी सड़क पर एक आदमी पागलों की तरह चल रहा था, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। उसे न तो इस गहरी रात के अंधेरे का डर था और न ही जंगल से आती भेड़ियों की आवाजों का कोई असर। तभी उस सड़क पर एक पुलिस पेट्रोलिंग कार आई। सिपाही समंत की नजर उस आदमी पर पड़ी और उसने तुरंत गाड़ी धीमी कर दी। कंट्रोल रूम, ये पीसीआर 22 से समंत बोल रहा हूं। यहां खंडहर के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति खून से लथपथ हालत में घूम रहा है। मैं अकेला हूं, मुझे तुरंत बैकअप चाहिए। मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं। इतना कहकर समंत ने गाड़ी उस आदमी के ठीक पीछे रोक दी और नीचे उतरकर रिवॉल्वर तानते हुए आगे बढ़ा। रुको, हाथ ऊपर करो और बिना चालाकी के पीछे मुड़ो, वरना यहीं गोली मार दूंगा। आदमी समंत की बात सुनकर रुक गया, लेकिन न उसने हाथ ऊपर किए और न ही पीछे मुड़ा। समंत और करीब गया। अरे बदमाश, समझ नहीं आ रहा, हाथ ऊपर कर और मेरी तरफ मुड़। जैसे ही समंत ने यह कहा, वह आदमी अचानक चीखते हुए पीछे मुड़ा। समंत घबरा गया और उसने रिवॉल्वर के बट से उसके सिर पर वार कर दिया। आदमी वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें आधी खुली थीं, चेहरा खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। समंत ने रूमाल की मदद से उसके हाथ से चाकू निकाल लिया और फिर उसे हथकड़ी लगा दी। वह बेहोश हो चुका था। तभी दूसरी पुलिस गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई। उसे पास के पुराने और जर्जर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बहुत कम लोग थे। जैसे ही लोग देखे कि उसे हथकड़ी में लाया गया है, वहां अफरा तफरी मच गई। देखो, इसे हथकड़ी में लाए हैं, लगता है कोई बड़ा अपराधी है। यह तो खून से लथपथ राक्षस जैसा लग रहा है। समंत उसे इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गया। हाथ खोलिए डॉक्टर, हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। समंत, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, मेरा अस्पताल है। इलाज तभी होगा जब इसके हाथ खुले होंगे। डॉक्टर के कहने पर समंत ने उसके हाथ खोल दिए और बाहर चला गया। केवल 2 कांस्टेबल अंदर रह गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। उसने जब शरीर साफ किया तो हैरान रह गया। उसके शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था, सिर्फ किसी और का खून उसके शरीर पर लगा था। डॉक्टर सोच में पड़ गया। आखिर यह कैसा आदमी है जिसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं और फिर भी इतना खून। डॉक्टर पास के बेसिन में हाथ धोने गया। लगता है यह कोई खतरनाक हत्यारा है। होश में आते ही पुलिस को सौंप दूंगा। तभी अचानक लाइट चली गई। फ्रेडी, जनरेटर चालू करो। जैसे ही डॉक्टर पीछे मुड़ा, अचानक लाइट आ गई और वही आदमी उसके सामने खड़ा था, हाथ में ऑपरेशन ब्लेड लिए हुए। डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं। अगले ही पल उसने ब्लेड डॉक्टर की गर्दन पर चला दिया। डॉक्टर की चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। बाहर खड़े कांस्टेबल घबरा गए। एक अंदर गया, लेकिन अंधेरे और डरावनी हालत में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सोहन, अंदर क्या हो रहा है? बाहर आओ। तभी अंदर से भयानक चीखें आने लगीं। सोहन की हालत खराब हो गई। दूसरे कांस्टेबल ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में समंत भी वहां आ गया। तभी उसे खिड़की के पास कोई दिखा। विक्रम। अंदर खड़ा वही आदमी अब बोलने लगा। मैं मजबूर था। उस घटना के बाद मैंने विभाग छोड़ दिया, लेकिन आज भी उन लोगों के खून का बोझ मेरे सीने पर है। तभी समंत चिल्लाया, कौन हो तुम? किस गैंग की बात कर रहे हो? बोलो, वरना अभी गोली मार दूंगा। तभी अचानक चांद की रोशनी पड़ते ही विक्रम एक भेड़िए में बदल गया। वह कमरे में तबाही मचाने लगा। तभी एक व्यक्ति भागते हुए आया, तेजस। इंस्पेक्टर, यह सब एक साजिश थी। तेजस ने बताया कि 4 साल पहले इस जंगल में एक आदिवासी जनजाति रहती थी। वहां जमीन के नीचे अरबों की खनिज संपदा थी। बड़े बिजनेसमैन ने उस जमीन को खाली कराने के लिए पूरी जनजाति पर हमला करवाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह जनजाति साधारण नहीं थी, वह भेड़ियों की जनजाति थी। विक्रम भी उन्हीं के काटने से भेड़िया बना था।
लेकिन वह लोगों की मदद करना चाहता था। उस जनजाति में एक मूर्ति थी जिसके आशीर्वाद से वे इंसान बनते थे और केवल पूर्णिमा पर भेड़िया बनते थे। लेकिन अब पूजा बंद हो गई, इसलिए वे रोज भेड़िए बनकर तबाही मचाते हैं। तेजस ने कहा, अगर वह बाहर आया तो सब खत्म कर देगा। लोग भागने लगे। समंत भी गिर गया। विक्रम भेड़िए के रूप में बाहर आ गया और समंत की ओर बढ़ने लगा। उसने समंत को उल्टा लटका दिया और मारने ही वाला था कि तभी अचानक बिजली जैसी चोट पड़ी। कुछ लोगों ने उसे पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक दिए और वह फिर इंसान बन गया। वह बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और कई दिनों तक वह बेहोश रहा। फिर एक दिन उसने आंखें खोली। नर्स बोली, आप 5 दिन बाद आज होश में आए हैं। आज पूर्णिमा है। लगता है आपका जन्म भेड़ियों के विनाश के लिए ही हुआ है। लाइट फिर से चली गई और कहानी वहीं खत्म हो गई। अगर इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या विक्रम एक राक्षस था या एक शापित योद्धा? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए देखते रहिए, डरते रहिए